तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल में इस वक्त तबाही का मंजर है। रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। सीएम सुक्खू जो हैं वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने मौके पर मुआयना किया, जायजा लिया। साथ ही डेली पोस्ट की टीम जो है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर हर खबर आप तक पहुँचा रही है कि किस तरीके से जो तबाही का मंजर है उससे निपटने की क्या कुछ कोशिशें की जा रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। साथ ही हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो भी रामपुर पहुंचे, उन्होंने मौके का जायजा लिया, साथ ही नुकसान का जायजा लिया कि क्या कुछ नुकसान हुआ, लोगों से बातचीत की गई। तो हिमाचल में बारिश के कारण 5 जगह पर बादल फटने के बाद बाढ़ के कारण अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पर 36 लोग जो हैं वो अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड जवान जो हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तो शिमला के समेज की बात की जाए तो समेज से 36 लोग लापता हुए थे और इनमें से अभी तक किसी का भी पता नहीं चल पाया है। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो बाढ़ प्रभावित एरिया समेज में पहुंचे। वहीं मंडी की चौहार घाटी के राजबन गांव में भी 3 मकान ढहने से 3 परिवार के 5 लोग अभी भी लापता हैं। तो घटनास्थल पर पहुंचे सीएम सुक्खू से हमारी सहयोगी पूजा वर्मा जो है उन्होंने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। में जो नेचुरल क्लैमिटी हुई है उसकी वजह से देखा है कि किस तरीके से जो यहाँ प्रभावित हुए हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके साथ शिक्षा मंत्री रोहित कुमार यहाँ पहुंचे हैं, लगातार जायजा ले रहे हैं और जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ है, से देखते हैं क्या कुछ आपने यहाँ हिदायतें दी है, हिदायतें क्या कुछ दी है? नहीं, अभी तो मैं परिवारों से मिला हूँ। बहुत बड़ा क्राउड बस्ट हुआ है और मेरा मानना है कि इस प्रकार के क्लाउड बस्ट की केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर अध्ययन करना चाहिए। हिमाचल में क्लाउड बस्ट होते रहते हैं, लेकिन एक छोटा सा नाला भयंकर नदी के रूप में तब्दील हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और तकरीबन एक ही समय में 51 लोग मिसिंग थे, 2 की बॉडी रिकवर हो गई, 49 लोगों को अभी हम रिकवर कर रहे हैं। आपने जायजा भी लिया, क्या कुछ यहाँ पर आपको समझ आया, कितनी कैजुअलिटी? देखिए, मेरा ये मानना है कि इन सभी परिस्थितियों से हिमाचल की जनता लड़ रही है। सभी मंत्रिमंडल के सदस्य हमारे आज विभिन्न क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। मैं और शिक्षा मंत्री जी यहाँ आए हुए हैं, जो स्कूल बह गया है, डिप्टी कमिश्नर यहाँ है, हमारे डिप्टी सीएम को हमने अपने जो दूसरी जगह बागी पुल है वहाँ 9 लोगों के देहांत वहाँ भेजा है। सभी मंत्रियों को हमने अपनी जगह डिप्यूट किया है और युद्ध स्तर पर हमारी सरकार इस कार्य कर रही है। लेकिन ये इस समय हमें उन लोगों को बचाने का प्रयास करना जो जिनकी कुछ उम्मीद बसी है। इस समय हम ये कह सकते हैं कि हम उस कोशिश में लगे हैं। लोकसभा सांसद कंगना रनौत क्यों नहीं आ रही है? कंगना रनौत यहाँ नहीं आ रही, उनको कहना है कि मुझे एडवाइस किया गया है एसडीएम और डीसी की। नहीं, देखिए, अब वो उनकी कोई अपने और भी काम होंगे, जब उनको समय लगे आ जाएंगे। तो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं। ये थे हमारे साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री, जो कि यहाँ पर पीड़ितों से मिल रहे थे और देख सकते हैं कि तस्वीरों में लगातार उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात भी करी और जायजा भी लिया। यहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ है उस जगह का, उस स्कूल का तो हिमाचल में तबाही का मंजर लगातार जारी है। आपने सुना कि किस तरीके से सीएम सुक्खू जो है वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने लोगों से बातचीत की और साथ ही हमारी संवाददाता ने आपको बताया कि किस तरीके से वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। इसी के साथ इस खबर पर हमारे साथ पूजा वर्मा जुड़ चुकी हैं। पूजा, क्या कुछ स्थिति इस वक्त रामपुर में देखी जा रही है? क्या कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको चलाया जा रहा है? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहाँ है, सीएम सुक्खू वहाँ खुद मौके पर पहुंचे थे। क्या कुछ उनके द्वारा राहत, कोई राशि का ऐलान किया गया हो या फिर कुछ और? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री से बातचीत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम के बाद ही जो है फाइनल असेसमेंट होगी कि
का कितना नुकसान हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल जो यहाँ के ग्रामीण रहने वाले हैं, जो किराए पे घर ले रहे हैं गांव में, उनको 5,000 रुपए 3 महीने दिए जाएंगे किराए के तौर पर, और खाने पीने का, मेडिकल और इसके अलावा कपड़े और जूते और जो भी उनको जरूरी सामान है, चाहे सिलेंडर, चूल्हा, वो सारा जो है सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। और इस वक्त बता दें, सुबह राहत बचाव कार्य जो शुरू हुआ था अब समाप्ति की ओर है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीमें वापस जा रही हैं और एक इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन आर्मी का, भारतीय सेना के जो इंजीनियरिंग विंग है, उनकी ओर से एक टेम्परेरी पुल तैयार किया गया है। इस पुल से लोग उस तरफ जा सकते हैं। कई लोगों के घर उस तरफ थे, कई लोग जो है उधर नहीं जा पा रहे थे ये देखने के लिए कि वहां के क्या हालात हैं। तो आज भारतीय सेना की ओर से ये पुल तैयार किया गया है और यहां से क्रॉस कर रहे हैं। और लगभग अगर हम बात करें तो सभी टीमें अपने जितने इक्विपमेंट्स हैं वो सभी पैक करके लेके जा रहे हैं, ताकि सुबह नए सिरे से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए। क्योंकि आज तमाम टीमों ने देखा, कल भी देखा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा जो है यहाँ पर उन्हें कोई डेड बॉडी नहीं मिली। हालांकि संभावनाएं ये बताई जा रही है कि डैम में जो है ये फंसी होंगी डेड बॉडीज, और कहीं ना कहीं लगभग जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि उम्मीद कम है कि कोई बचा हो, लेकिन परिजन इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनके जो अपने परिवार वाले हैं उन तक जो है वो पहुंच जाए। और यहाँ पर बताएं कि सुबह आप देख सकते थे कि यहाँ बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे, लेकिन अब उन्हें भी जेसीबी के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। और आप ये भी आपको बता देते हैं, सामने आपको एक गांव नजर आ रहा होगा ऊपर पहाड़ी पर, वहां से नीचे आने के लिए पहले एक पुल होता था, वो पुल भी टूट चुका है। यानी कि पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो इस पहाड़ी से नीचे समैज पिंड तक गांव तक आने के लिए, क्योंकि यहाँ से लोग झाकड़ी और रामपुर के लिए जाते थे बाजार, अगर बड़े बाजार के तौर पर देखें तो लोग वहां जाते थे, वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। पुल सारे इधर से टूट चुके हैं, लोगों को पैदल आना पड़ रहा है। और आज भी मुख्यमंत्री ने सभी ग्रामीणों से, जो पीड़ित परिवार है, उनसे बातचीत करी, बच्चों के स्कूल थे उनसे बातचीत करी और आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को इस दुख की घड़ी में साथ होना चाहिए, और साथ है भी, और सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है पीड़ितों को राहत दिलाने की। आपदा राहत भी की घोषणा भी जो है वो की जाएगी। लेकिन आज काफी बार जो है प्रभावित भी रहा राहत बचाव कार्य, क्योंकि बीच बीच में बारिश होती रही। और अब समाप्ति की ओर है, सभी जो है यहाँ से जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें 3-3.5 किलोमीटर तक आपको इसी तरीके से रास्ता नजर आएगा, यही बड़ी पत्थर, यही इस तरीके से पानी नजर आएगा। और आगे सड़क भी धसी हुई है, जिसे ठीक किया जा रहा है, लेकिन वो टेम्परेरी बेसिस पे हो रही है। जिस तरीके से बारिश आ रही है वो फिर खराब हो रही है। यानी कि पूरी तरीके से संपर्क इस वक्त टूटा हुआ भी हम कह सकते हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पाइप्स टूट गई हैं, पाइपलाइन जो है यहाँ पर तेज बहाव के कारण। और वो मंजर जब भी यहाँ के गांव वाले याद कर रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं वो अपनी आंखों के सामने आ रहा है कि जब एक बसता हुआ गांव, एक जहां पर डिस्पेंसरी थी, जहां पर स्कूल था, जहां पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट था, जहां पर खेत थे, जहां पर लोग यहां पर सुबह शाम आते थे, आज यहां कुछ नहीं है। जहां ये पुल आप देख रहे हैं, इसी जगह पे इससे थोड़े से आगे एक लोहे का पुल होता था, लेकिन उस दिन 31 जुलाई की जो रात थी, उस दिन सब कुछ बह गया और वो पुल भी सीधा चला गया। आप देख सकते हैं, अगर लोगों की माने तो 15 से 20 फुट तक पानी पहुंचा था, और वही पानी जो है यहाँ पर लोगों का नुकसान करके चला गया। यहाँ तक कि आगे अगर आप देखेंगे तो काफी घर आपको नजर आएंगे कि घर पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं, और अब सिर्फ लोगों को उनके घर के कुछ पार्ट्स ही नजर आ रहे हैं और सब कुछ तहस नहस हो चुका है। तो अनुराधा तस्वीरें बयान कर रही है कि 31 जुलाई की रात को यहाँ क्या हुआ, और लोगों ने वो मंजर देखा अपनी आंखों के सामने। वो बचाने की कोशिश भी करते रहे, सामने वाले यानी कि इस पुल के दूसरी तरफ जो लोग थे उन्हें बचाने की कोशिश करते गए, लेकिन एकदम से लाइट चली गई। टॉर्च के माध्यम से तस्वीरें खुद बयान कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्थिति है वो काफी ज्यादा भयानक है, मंजर काफी ज्यादा खौफनाक है। सीएम सुक्खू खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों से बातचीत की, नुकसान का जायजा लिया, लेकिन लोगों के दुख को कम किया जाना मुश्किल है।